इसमें डिटेल्स को अपेंड करना है। एक्चुअली जब हमने फाइल क्रिएट की तो उस टाइम पे तो हमने एक जो इबराज सिंह था उसकी डिटेल्स को ऐड नहीं किया था। ठीक है, अब क्या करना है कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फाइल है, मतलब जो हमने फाइल क्रिएट की, उसमें एक प्लेयर का रिकॉर्ड और ऐड करना है। तो सिंपल है ये तो। ठीक है, पहले क्या करोगे, फाइल को ओपन कर लोगे। फाइल ओपन कैसे होगी, फाइल ओपन कर सकते हैं। फाइल कैसे ओपन कराओगे, इसको बना देता हूँ, कर दूँ। तो सपोज हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया डेफ, और फंक्शन का नाम दे दिया ऐड प्लेयर। ऐड प्लेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका नाम हमें क्या देना है, ऐड प्लेयर। ठीक, अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन जब देंगे तो सबसे पहले तो फाइल को ओपन करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू ओपन, एंड ब्रैकेट में फाइल का पाथ दे देंगे। सपोज फाइल का जो पाथ है वो ड्राइव डी ड्राइव में है, डी कॉलन डबल स्लैश, और उसके अंदर जो फाइल का नाम है वो हमारी फाइल का नाम है IPL.dat। ठीक है, ये फाइल हो गई। और अब इसको कौन से मोड में ओपन करेंगे, ए बी मोड में। बिकॉज जो हमारा डाटा है वो हमें फाइल में डिलीट नहीं करना है, प्रीवियस डाटा को भी रखना है। प्रीवियस डाटा अगर डिलीट नहीं करना है तो हम फाइल को कौन से मोड में ओपन करते हैं, अपेंड मोड में। ठीक है, अपेंड। अपेंड मोड में। तो अब ये हमने इसको ए मोड में ओपन कर दिया, और एक्चुअली बाइनरी फाइल है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। ओके, दिस इज अ बाइनरी फाइल, सो वी विल राइट ए बी। ओके, तो फाइल हमारी ओपन हो गई। अब हमें क्या करना है कि प्लेयर की डिटेल्स को एंटर करना है। तो प्लेयर की क्या क्या डिटेल्स थी हमारे पास, एक तो उसका प्लेयर नंबर था, एक उसका नेम था, और एक मैच के लिए कितने प्ले किए उसने, और टोटल रन कितने हैं। ठीक है, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन में देखोगे तुम लोग, तो ये देखो क्या क्या डिटेल्स थी प्लेयर्स की। एक लिस्ट बनानी थी किसकी, प्लेयर नंबर की नेम, मैचेस प्लेड, और टोटल रन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्लेयर नंबर एंटर करना है, फिर प्लेयर नेम, फिर मैच प्लेड, फिर टोटल रन। ओके, तो वेरिएबल्स के नाम क्या हैं, पी अंडर स्कोर नंबर और पी अंडर स्कोर नेम। ठीक, सबसे पहले तो हम इसको एंटर कराते हैं। अ, तो सबसे पहले पी अंडर स्कोर नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंट, और ब्रैकेट में क्या आएगा, इंट के इनपुट, और इनपुट के ब्रैकेट में क्या आएगा, एंटर प्लेयर नंबर, प्लेयर नंबर। ठीक, तो ये हमारा प्लेयर नंबर एंटर हो गया। हम्म हम्म तो जहाँ पी नंबर लिखा है उसकी जगह हम कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। नहीं, वेरिएबल इसलिए नहीं लोगे क्योंकि क्वेश्चन में पी तुम्हारा पी नंबर लिया हुआ है। क्वेश्चन में उसका नाम क्या है, पी अंडर स्कोर नंबर है। तो फिर हम वेरिएबल का नाम चेंज नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में उसने नहीं दिया होता तो हम चेंज कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में उसने प्लेयर नंबर के लिए पी अंडर स्कोर नंबर यूज किया है, और नेम के लिए क्या यूज किया है, पी अंडर स्कोर नेम। तो हम जो नाम दिए वही नाम यूज करेंगे। ठीक है, पी अंडर स्कोर नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये स्ट्रिंग में रहेगा, इसको स्ट्रिंग लिख देंगे इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर नेम ऑफ प्लेयर, नेम ऑफ प्लेयर। ठीक, तो ये हमारा नेम एंटर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद क्या है, प्लेयर नेम के बाद हमारा है मैचेस प्लेड एंड टोटल रन। हाँ, तो एक सर वेरिएबल जो बनेगा। पी नंबर लिखा है, हाँ, तो सर ये बाइनरी फाइल में तो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, तो इसमें भी इंट लगाएंगे जब इनपुट करवाएंगे। बाइनरी फाइल्स में स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं होता है, उसको एज अ लिस्ट में लिस्ट बना के डालेंगे। बाइनरी फाइल में हम लोग लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को राइट कर सकते हैं ना। तो ये चारों वेरिएबल को एज अ लिस्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक, जो 4 वेरिएबल्स हम बना रहे हैं उसको लिस्ट के फॉर्म में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैच प्लेड इक्वल टू, और बाइनरी फाइल्स में डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं होता है। बाइनरी फाइल्स में डेटा बाइनरी फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फाइल में और CSV फाइल में डेटा होता है टेक्स्ट के फॉर्म में या स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, जो CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वहाँ पे डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैचेस अंडर स्कोर प्लेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम इंट इनपुट, क्योंकि कितने मैच उसने प्ले किए हैं वो हमें राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कॉपी कर लेते हैं लिस्टिंग, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। ठीक है, ये हटा देते हैं।
नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। ठीक है, तो ये हमारा मैचेस प्लेड हो गया। और फिर एक वेरिएबल और है जिसका नाम है टोटल अंडरस्कोर रन। तो टोटल अंडरस्कोर रन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंट इनपुट, और यहाँ पे हो जाएगा एंटर टोटल रन, टोटल रन। ठीक, तो ये चारों वेरिएबल हमारे एंटर हो गए। अब इसको एक लिस्ट के फॉर्म में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो एल इक्वल टू क्या करेंगे, इसकी एक लिस्ट बना लेंगे। तो पहला वेरिएबल क्या हो गया हमारा, पी अंडर स्कोर नंबर, कॉमा, दूसरा वेरिएबल क्या है, पी अंडर स्कोर नेम। तो ये दूसरा वेरिएबल आ गया। फिर है मैचेस प्लेट, तो यहाँ लिख दिया मैचेस अंडर स्कोर प्लेट। ओके, और लास्ट वेरिएबल है टोटल अंडर स्कोर रन, तो टोटल अंडर स्कोर रन। ये हो गया, लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट को राइट करना है। तो राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं सर? राइट सर। राइट करने के लिए बाइनरी फाइल पे? सर डम बाइनरी फाइल सर, पिकल डॉट डम। हाँ, डम फंक्शन यूज होगा। तो पिकल डॉट डम, पिकल डॉट डम, और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, इसके सर ब्रैकेट में, एल हाँ, पहले एल कॉमा एल एफ कॉमा एल कॉमा एस। ओके, एफ। जो ऑब्जेक्ट हमें राइट करना है उसका नाम, और जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसका नाम। ठीक, और फिर फाइनली हम इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। फाइनली इस फाइल को हम क्लोज करते हैं। ठीक, अब जो हमने फंक्शन बनाया है उसको हमें कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कॉल करा देते हैं इसको, ऐड प्लेयर। ठीक, तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, ऐड प्लेयर को कॉल करा दिया। तो अब जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसमें आउटपुट भी हमें राइट हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होगा कि वो आउटपुट हमें शो नहीं होगा, क्योंकि हम फाइल पर डेटा राइट तो कर रहे हैं लेकिन रीड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमने जो फंक्शन बनाया दैट इज ओनली फॉर राइटिंग द डेटा। इस फंक्शन के थ्रू हम डेटा को रीड थोड़ी करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें आउटपुट भी चाहिए तो फिर प्रोग्राम को रीड करना पड़ेगा, एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा रीड करने के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो फंक्शन बनाया हमने वो केवल राइटिंग के लिए है। तो बाइनरी फाइल तो बन जाएगी, उसमें डेटा राइट भी हो जाएगा, बट वो डेटा को हम रीड नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने रीड फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। ठीक, तो या तो हम रीड फंक्शन बनाएं, फिर उस रीड फंक्शन को कॉल करके दोनों फंक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कराएं, तो फाइल राइट भी होगी और आउटपुट भी मिलेगा हमें। ठीक, और बाइनरी फाइल में हम डायरेक्ट डाटा चेक नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी फाइल में जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। तो उस डेटा को हम डायरेक्टली भी चेक नहीं कर सकते कि जो हमारी फाइल बनेगी ITL.dat उसको हम डायरेक्ट खोल के उसमें चेक कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा है कि एक फंक्शन बनाना है, तो हमने फंक्शन बना के उनको बता दिया। ठीक है, आया समझ? क्वेश्चन में उन्होंने केवल इतना ही पूछा है। ठीक, क्वेश्चन में उन्होंने केवल फंक्शन बनाने को बोला है। ठीक है, उन्होंने प्रोग्राम नहीं लिखने को बोला है। तो हमने क्या करना था कि एक फंक्शन बनाना था जो कि प्लेयर की डिटेल्स को ऐड कर रहा था, यानी अपेंड करा रहा था उसकी डिटेल्स को। तो ये फंक्शन हमारा करेक्ट है। अब इसको जब चलाओगे तो फिर हमें रीड फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, तब हमें आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज वो फाइल तो बन जाएगी लेकिन हमें आउटपुट तो नहीं होगा। ठीक है, या एक काम करें, इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ पे पिकल डॉट रीड लगा दें, लेकिन फिर लूप भी लगाना पड़ेगा। चलो अभी तो एक रिकॉर्ड राइट किया है, पिकल डॉट क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड, लोड, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, लोड एफ फाइल ऑब्जेक्ट आता है only। ठीक, तो चलो इसको रन करा के देख लेते हैं, आ जाएगा उसको, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट हमने राइट किया है और तो वो डिटेल सभी दिख जाएगी। तो फाइल नॉट फाउंड, तो वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अच्छा हाँ, अब एक प्रॉब्लम ये भी है अपेंड फंक्शन के साथ कि अपेंड फंक्शन तभी डेटा राइट करता है जो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यस सर। तो एक्चुअली हमारी ITL.dat फाइल तो हमने बनाई नहीं है इससे पहले, तो ये डेटा राइट नहीं कर पाएगा। अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही होती तो उसमें अपेंड हो जाता। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको W मोड में ले लेते हैं। ठीक है, एक बार W मोड में बना के फिर अपेंड कराएंगे इसमें। तो इसको हमने W मोड में, अब ये डाटा राइट कर देगा और उसके बाद दोबारा रन कराएंगे, फिर चेक कर लेंगे कि वो डिटेल को ले रहा है कि नहीं ले रहा है।
क्या बोल रहे हैं, नो सच फाइल डायरेक्टली फाइल नोट फाउंड एरर। सर अब मैं फाइल भी बनानी पड़ेगी फाइल कभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, तो राइट भी नहीं होगा। नहीं तो राइट फंक्शन तो फाइल को क्रिएट भी करता है ना। राइट फंक्शन क्या करता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस फाइल को क्रिएट भी करता है। राइट फंक्शन जो होता है, सॉरी डब्लू मोड जो होता है, डब्लू मोड, उसमें क्या होता है कि अगर फाइल पहले से नहीं है तो उस फाइल को वो क्रिएट भी करता है। तो इसमें फाइल बननी चाहिए, नहीं बन रही है। डब्ल्यू डी IPL.dat एंड डी कॉलम। जो हमारा राइट मोड होता है, तो राइट मोड में क्या होता है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है तो क्या करता है कि उस फाइल को वो क्रिएट भी करता है, थोड़ा नई फाइल भी बनाता है। हम लोग के पास टेक्स्ट बुक है क्या, टेक्स्ट बुक CS की? यस सर है। यस सर। उसमें जरा ये फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर खोलना जरा, फाइल हैंडलिंग वाला। यस सर। हाँ, फाइल हैंडलिंग का चैप्टर खोल के उसमें देखना जो फाइल मोड्स लिखे हैं, जहाँ पे फाइल मोड लिखे हुए हैं वहाँ पे देखना डब्लू डब्लू का क्या यूज है वो देखना जरा, डब्लू मोड का। तो क्या देखना है? अगर फाइल डब्लू डब्लू मोड, होती है फाइल मोड्स में डब्लू का क्या काम है, डब्लू मोड का? सर वही है, तो क्रिएट फाइल करना नहीं होगा। होती है तो क्रिएट हो जाती है फाइल। नहीं ये नहीं। सर राइटिंग फाइल अगर ऑलरेडी, ओवरराइट कर। नहीं ओवरराइट तो करता है, लेकिन फाइल अगर क्रिएट ऑलरेडी नहीं है तो क्रिएट करता है क्या उसको? क्रिएट करते हैं सर, फाइल क्रिएट। इट क्रिएट द फाइल। यस। और डब्ल्यू बी में जो लिखो, चेक करो डब्ल्यू बी का क्या यूज है, डब्ल्यू बी। सर डब्ल्यू डब्ल्यू बी का, डब्ल्यू बाइनरी फाइल्स के लिए क्या यूज करते हैं? सर मैं डालता हूँ सर पूरा। हाँ एक तरीके। एक मिनट देखता हूँ। डब्ल्यू प्लस या डब्ल्यू बी, ओके। तो इसमें हो रहा है तुम्हारा राइट, रीड एंड राइट फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। अच्छा तो इसको डब्ल्यू प्लस मोड में खोलना पड़ेगा ओनली, डब्ल्यू प्लस, यानी डब्ल्यू प्लस बी या डब्ल्यू बी प्लस। तो यहाँ इसके आगे प्लस लगा देंगे तो ये करेगा। हाँ, तब ये डेटा तो फाइल को क्रिएट करेगा अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू प्लस मोड होता है या डब्ल्यू बी प्लस या डब्ल्यू प्लस बी। ठीक है, डब्ल्यू अगर हम ओनली डब्ल्यू मोड में खोलेंगे डब्ल्यू बी, तो वहाँ भी लिखा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड फाइल इज क्रिएटेड, उसमें भी यही लिखा हुआ है, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो इसमें आना चाहिए, वैसे उस वाले में भी आना चाहिए, तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं। राइट एंड रीड मोड है ना, तो पहले हमने क्या किया, राइट किया फिर रीड किया, ठीक सही है। हाँ तब ये काम करेगा। हाँ,
नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। सर डब्ल्यू प्लस बी में हम लोग सर रीडिंग एंड राइटिंग दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं सर। सर डब्ल्यू फाइल प्लस में नहीं लगा तो डब्ल्यू प्लस बी में राइट एंड रीड है, राइट एंड रीड। तो पहले हमने राइट सर किया है फिर रीड किया है, तो डाटा तो राइट होना चाहिए, फिर उसके बाद रीड भी होना चाहिए डब्ल्यू प्लस मोड में। फाइल इज क्रिएटेड, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। तो आउटपुट आना चाहिए इसको कर लगा। अच्छा चलो हम इसको डी वाले स्लैश को हटा के देखते हैं फाइल वाला कुछ नहीं। हाँ ओके, अब बना दिया इसमें, पर्टिकुलर ड्राइव में नहीं बना रहा है वैसे। एंटर प्लेयर नंबर, सपोज प्लेयर नंबर इज 123, नेम ऑफ प्लेयर number of matches played, suppose 200, total number of runs, suppose 8000। अच्छा बोल रहा है नेम, अच्छा इंपोर्ट नहीं कराया हमने उसको, नहीं करना सर। इंपोर्ट टिकल नहीं कराया है। Yes. यहाँ पे इंपोर्ट टिकल करा देता हूँ टिकल। एंटर प्लेयर नंबर 123, प्लेयर नेम, number of matches played 200, number of runs played। अब क्या हुआ ये टिकल डॉट लोड, लाइन आउट ऑफ इनपुट, लाइन 10, लाइन आउट ऑफ इनपुट, लोड किया और लोड करने के बाद फिर इसको, सॉरी डंप किया, डंप करने के बाद इसको लोड किया। तो डब्ल्यू प्लस डी में ओपन किया है तो पहले राइट किया फिर रीड किया, ये अलाउ नहीं करेगा क्या डब्ल्यू प्लस डी में? सर डब्ल्यू प्लस बी में सर राइट एंड रीड सर दोनों चलता है सर। हाँ दोनों चलना चाहिए। तो इससे क्यों हो रहा है, जैसे हमने ये डाटा हमारा राइट हो गया, ये डाटा राइट हो गया, तो उसके बाद अगर हम पिकल डॉट लोड लगाते हैं तो वो चलना चाहिए। या फिर एक काम करते हैं, चलो इसको हम अलग फंक्शन में बना लेते हैं, जो रीड फंक्शन है रीड के लिए अलग फंक्शन बना लेते हैं, डब्ल्यू ही रखते हैं इसको, डब्ल्यू बी प्लस नहीं करते, डब्ल्यू बी ही रखते हैं इसको। ठीक, अब डैश में इसको रीड करना है तो हम इसको फंक्शन का नाम देते हैं रीड प्लेयर। ठीक, और रीड प्लेयर बनाने के बाद इसमें हमें पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो फाइल एफ इक्वल टू ओपन, और फाइल का पाथ हमें देना पड़ेगा IPL डॉट BAT, कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा RB। ठीक, फाइल को रीड मोड में खोल लिया। अब रीड मोड में खोलने के बाद अब इसमें से हमें ऑब्जेक्ट रीड कराना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू इक्वल डॉट लोड, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स, और उसके बाद करा देंगे प्रिंट एक्स, प्रिंट। तो अब ये फंक्शन हमारा चलना चाहिए, इसको हम रीड कॉल कर लेते हैं, रीड प्लेयर, रीड प्लेयर को। तो फाइल खुलेगी, फाइल खुलने के बाद वो डाटा हमारा पिकल डॉट लोड से किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, एक्स वेरिएबल के अंदर, और वो ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करा देंगे। चलो चेक करते हैं, एंटर प्लेयर नंबर सपोज 124, एंटर नेम ऑफ प्लेयर सपोज किसी नाम डाल देते हैं, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ रन। हाँ ठीक है, आ गया ये आउटपुट आ गया, एंटर टोटल रन। तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिल गया, जो हमने डाटा राइट किया था वो राइट हमें डिस्प्ले भी हो गया। ठीक है।
लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि जो W+D मोड है वो बोल रहा है कि हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, तो फिर वहाँ उसने अलाउ क्यों नहीं किया? मैंने एक साथ अलाउ क्यों नहीं किया? हमें अलग अलग फंक्शन बनाने पड़े, रीड के लिए और राइट के लिए, राइट और रीड के लिए। जैसे W+D मोड का जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो कह रहा है कि अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो उसको क्रिएट भी करता है, और दूसरा चीज़ ये कि रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं। तो फिर अगर हम केवल एक ही मोड में ओपन करें फाइल को, मतलब W+D में, और उसको फिर रीड कराना चाहें तो रीड नहीं हो रहा डाटा। चलो कोई बात नहीं, इसको अलग अलग बना लेना, ये फंक्शन अलग बन जाएगा और ये वाला फंक्शन अलग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डेफ रीड क्लियर वाला। लेकिन ये तो हमें क्वेश्चन में करना नहीं है, वो तो हमने केवल प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने के लिए किया है ओनली। ठीक है, क्वेश्चन जो था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमें केवल ये डिफाइन करना था, ओनली दिस मच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, आगे समझेंगे? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, 40 का 1 एंड 2 हो गया। अब देखो 40 के जो और पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, 40 के और में पूछा है राइट अ फंक्शन टू अकम्प्लाइज द फॉलोइंग टास्क। राइट फंक्शन क्रिएट फाइल टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल हैविंग फॉलोइंग डेटा फील्ड। द फंक्शन शुड बी एबल टू इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द फाइल। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर कराना है। तो कैसे कराओगे? अभी तो हमने एक ही रिकॉर्ड राइट किया, सर लूप हाँ, इसको क्या करेंगे, लूप में डाल देंगे। ठीक है, इस चीज़ को लूप में डाल देंगे, मतलब जो हमने प्रोग्राम बनाया था सेम प्रोग्राम मान लेते हैं, सपोज यही वाला प्रोग्राम है। तो अभी तो हमने केवल एक ही रिकॉर्ड राइट किया है, तो इस चीज़ को हम लोग लूप के अंदर डाल देते हैं। लूप में डाल देंगे तो फिर वो बार बार हमसे पूछेगा। ठीक, तो इसको लूप में भेजते हैं। यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, फाइल को खोलने के बाद यहाँ पे एक लूप लगा देंगे व्हाइल ट्रू। ठीक है, और इसके बाद फिर कंडीशन लगा देंगे, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स ना। ये रिकॉर्ड हमारा राइट हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रिंट डू यू वांट टू एंटर, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, मोर रिकॉर्ड। तो वो आंसर क्या देगा, यस या नो में देगा, यस और नो। ठीक, वाई यस और नो में। और एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, पहले तो हमें इसको एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर कैसे होगा, एंटर के लिए क्या करेंगे, नहीं ये ठीक है, ओके, वो रिकॉर्ड यस नो। और इसके बाद इनपुट देना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे लेंगे इनपुट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे क्या, कैसे कराया था पिछली बार, याद है किसी को? तो वाइल ट्रू, ओके, कंडीशन क्या लगाई थी, सर ट्राई नहीं ट्राई वाला नहीं है, ये जो मैंने इसके पहले जो मल्टीपल वाइल रिकॉर्ड, ट्रू हाँ, वाइल इसके बाद क्या लिखा था, प्रिंट डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स के बाद, तो वाइल ट्रू क्या था? नहीं वाइल ट्रू टू ऊपर लिखा हुआ है, वाइल ट्रू टू ऊपर लिखा हुआ है। सर ये ने लूप कंडीशन लगाई थी सर, एक कंडीशन कंडीशन लगाई सर, अलग लगेगी ना, एक चॉइस चॉइस वाली से कंडीशन इक्वल लगाई। टू इन नहीं, प्रिंट के बाद क्या लिखा था, ये जो एंटर मोर रिकॉर्ड, इसके बाद क्या लिखा था, इफ कंडीशन लगाई थी क्या? यस सर, कंडीशन लगाई थी सर, इफ चॉइस इक्वल टू सर, चॉइस एंटर करवाई थी सर। हाँ, चॉइस को एंटर करना पड़ेगा पहले, तो हमने यहाँ सी एच इक्वल टू ले लिया इनपुट, और यहाँ लिख देंगे एंटर चॉइस।
लिख लीजिए। और अगर अब ये चॉइस की वैल्यू इफ इफ एस इक्वल टू चॉइस इक्वल टू या तो अगर वो कैपिटल एन डालेगा कॉमा यस वाला सॉरी और सी एस हाँ इक्वल टू स्मॉल एन, फिर हम इसको ब्रेक करा देंगे। ठीक, तो जैसे वो डालेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा लूप। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड राइट कर देगा। ठीक है, तो अब ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स का फंक्शन हो गया। मतलब हमने ये क्या करेगा, बार बार हमसे पूछेगा। इसको हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे इतना रखते हैं, ऐड क्लियर रन करा के दिखते हैं। लोड हम्म, ठीक है, एंटर प्लेयर नंबर। सपोज मैंने प्लेयर नंबर डाल दिया 1, प्लेयर का नाम डाल देते हैं कौन कौन होंगे, और मैसेज प्लेयर डाल देते हैं, टोटल रन डाल देते हैं। ठीक है, तो एक प्लेयर एंटर हो गया। अभी चॉइस पूछ रहा है, तो अगर हम वाई डालेंगे तो फिर से ये डिटेल मांगने लगेगा। ठीक, तो एंटर नंबर ऑफ प्लेयर 2, यहाँ पे कुछ और नाम डाल देते हैं, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड डाल देते हैं, टोटल रन डाल देते हैं इसकी। हो गया। अब चॉइस अगर हमने एन प्रेस किया, अगर हमने एन डाला चॉइस, तो फिर ये क्या होगा, एंड हो जाएगा यहीं पे। और जब तक सब हम ब्रेक हो एन, जाएगा। हाँ ब्रेक हो जाएगा। और बाकी हम कोई भी कैरेक्टर डालेंगे, जैसे वाई डाला तो फिर से ये पूछेगा हमसे। ठीक, तो ऐसे हम कितने भी रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं इसमें। ये डाल दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मैसेज प्लेट डाल दिए, टोटल रन डाल दिए। अभी अगर हम एन प्रेस करेंगे, एन प्रेस करेंगे तो फिर ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को राइट कर दिया। हाँ क्या वो उनको दिया हुआ है, लॉक, रूम का लॉक। हाँ, तो वो वाली चाबी है रूम की, वो कैबिनेट की चाबी तो आपके पास होगी। 4 की से शायद इनके पास होगी, नहीं मैडम के पास। अच्छा, तो वो खुला खुला है, नहीं कैबिनेट नहीं खुला, लेकिन हाँ कमरा तो खुल है, वो उनके पास है, परमजीत सर के पास। ठीक है, तो ये डेटा हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना है तो रीड फंक्शन कैसे बनेगा? फिर क्या? अगर हमें अब डाटा, जैसे हमने डेटा राइट कर दिया, तो हमारी फाइल पे डेटा Yes. राइट हो गया। अब उस डेटा को अगर हमें रीड कराना है तो कैसे कराएंगे? पिकल डॉट डंप लिखा हुआ, पिकल डॉट लोड। नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जैसे अभी हमने ये फंक्शन बनाया था, कौन सा, रीड वाला, जैसे ये फंक्शन बनाया था रीड प्लेयर का, तो अभी तो ये क्या करेगा कि एक बार में एक ही रिकॉर्ड रीड करेगा ना। जैसे अगर हमने ये वाला Yes, sir. फंक्शन फंक्शन चलाया तो ये तो एक ही रिकॉर्ड रीड करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, बताओ क्या करेंगे, क्या करना चाहिए जिससे कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को वो रीड भी कर ले? इसको भी लूप में डाल देंगे, वाइल, को रेंज लेनी पड़ेगी सर फॉर आई इन। इसको भी लूप में डाल देते ना, वाइल ट्रू ना, वाइल ट्रू से फिर ये अगर चलेगा तो फिर मान लो अगर एंड ऑफ फाइल पहुंच गया तो फिर कैसे रीड करेगा? मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए वाइल ट्रू, एक बार देख लेते हैं, अगर रन करेगा तो सकते हैं। इसमें भी यही कंडीशन डाल देती है जो do you want to enter read more record,
वी वांट टू रीड मोर, और यहाँ पे एक्स को हमने प्रिंट करा दिया। नहीं, प्रिंट कहाँ पे होगा ये? पहले तो उसने क्या किया, एक रिकॉर्ड रीड कर लिया, रीड करने के बाद फिर इससे पूछा कि और रिकॉर्ड रीड करना है, तो प्रिंट एक्स यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा। रीड करने के जस्ट बाद इसको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और फिर पूछेंगे कि आप और रिकॉर्ड रीड करना है, तो हम चॉइस डालेंगे, सी एस इक्वल टू एन आएगा तो वो देख हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलाते हैं, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं पहले तो। अब इसको रन करा के चेक करते हैं। अच्छा, डाटा तो हमारा रीड हो चुका है, तो हम राइट तो हो चुका है डाटा, तो हम दोबारा राइट नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कमेंट बना देते हैं, अभी इस वाले फंक्शन को कॉल करते समय कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। क्या चलेगा? ओनली रीड क्लियर चलेगा, यस सर, रीड। क्योंकि हमने उसको कमेंट बना दिया, तो अब वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। फंक्शन कॉल नहीं होगा तो राइट फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फिर से अगर हम राइट फंक्शन चलाएंगे तो फिर से डेटा हमें ऐड करना पड़ेगा और वो प्रीवियस कंटेंट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो फाइल डाटा ऑलरेडी बना हुआ है, उसी डाटा को हम केवल रीड कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो ये पूछ रहा है, देखो एक रिकॉर्ड तो यहाँ पर डिस्प्ले होके आ गया, पहला वाला डायरेक्टली, जो पहला रिकॉर्ड था वो तो डायरेक्ट डिस्प्ले हो गया, आ गया ना, देखो यस सर। 1 कोहली 230। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रीड मोर रिकॉर्ड, तो मैं डालता हूँ यस। तो देखो इसने, लेकिन एक्चुअली इसने किया, कर्सर को वहीं पे ले आया ये। अच्छा, ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि वो बार बार ओपन कर रहा है फाइल को। यहाँ पे जो फाइल सेक ओपन हो रही लगाना है ये पड़ेगा। वाली, इसको लूप के बाहर डालते हैं, इसको लूप के बाहर डालेंगे, तो क्या होगा, फाइल जब बार बार ओपन नहीं होगी तो कर्सर फिर आगे से रीड करना शुरू करेगा, समझ रहे हो ना। एक्चुअली क्या होगा कि जब ये लूप रिपीट होगा तो फाइल को बार बार ओपन कर रहा है अभी, जब फाइल को बार बार ओपन होगा तो जो हमारा कर्सर है वो फाइल के स्टार्टिंग में आ जाएगा हर बार, ठीक है। और अगर हम जो ओपन वाली लाइन है वो लूप के बाहर कर देंगे तो फाइल एक ही बार खोलेगी, और जब वो दोबारा से रीड करने जाएगा तो कर्सर हमारा आगे से रीड करेगा जहां उसने लास्ट रिकॉर्ड रीड किया होगा, समझ में आया। क्योंकि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो कर्सर हमारा फाइल के बिगनिंग में आ जाता है, ठीक। तो फाइल के बिगनिंग में आएगा तो बार बार वो सेम रिकॉर्ड को रीड करेगा, ठीक। और अगर हमने ये वाली लाइन को लूप के बाहर डाल दिया तो फाइल क्या होगी, एक ही बार ओपन होगी, एक ही बार ओपन होगी, तो जब वो बार बार रीड करने जाएगा तो अब कर्सर को वो बिगनिंग में नहीं लाएगा फाइल के, वो कर्सर को आगे ही कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम ये लाइन यहाँ से हटा के लूप के बाहर कर देते हैं, सपोज यहाँ पे कर दिया ये, तो फाइल हमारी एक ही बार ओपन होगी, एक ही बार ओपन होगी ना फाइल, क्योंकि वो लूप के अंदर नहीं है। और इसका यस जो सर, यस। अलाइनमेंट थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर है, हाँ इस तरह से, ठीक। अब ये लूप चलेगा, तो लूप जब चलेगा तो ये रिकॉर्ड को रीड करेगा और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इसने क्या किया, एक रिकॉर्ड रीड किया और उस रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रीड मोर रिकॉर्ड, तो अगर अब हम यस डालेंगे तो ये लूप फिर से रिपीट होगा और वो नया रिकॉर्ड रीड करेगा, और अब रिकॉर्ड रीड कहाँ से करेगा, बिगनिंग से नहीं करेगा, उसी प्लेस से करेगा जहाँ पे वो लास्ट टाइम था। मतलब उसने एक रिकॉर्ड रीड कर लिया था, फिर कर्सर हमारा कहाँ पे आ गया था, एक रिकॉर्ड के बाद में आएगा, फिर वो दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा, फिर इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसने एक रिकॉर्ड तो रीड कर लिया, कोहली वाला, अभी वापस पूछ रहा है, तुमने यस डाल दिया। अब देखो इसने रोहित वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया ना। यस सर। और देखो ये पहले कोहली वाला आ गया, फिर ये रोहित वाला आ गया। हमारे फाइल में कितने रिकॉर्ड डाले थे हमने, 3 डाले थे ना स्टार्टिंग में, हाँ एक प्लेयर और डाला था, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रीड मोर रिकॉर्ड, तो मैंने कहा यस। तो इसमें देखो शुभमन वाला रिकॉर्ड भी दिखा दिया हमें, जो हमारा थर्ड रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को भी डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अब ये आगे रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्चुअली इसमें और रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है।
तो अगर हम यस भी प्रेस करते हैं तो आउटपुट हमें आई थिंक ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि अब इसमें 3 ही रिकॉर्ड थे ना, तो तीनों रिकॉर्ड रीड कर चुका है, अब उसके आगे फाइल में कुछ है नहीं। तो अगर हमने यस किया तो देखो हमें आउटपुट क्या मिलता है, देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि हमारी फाइल पूरी प्रोसेस हो चुकी है, मतलब उसमें अब रीड करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एरर शो कर देगा। ठीक है ना? यस सर। बिकॉज हमारे फाइल में 3 ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे थे, एक तो फर्स्ट प्लेयर था कोहली का, सेकंड था रोहित का, थर्ड था शुभमन। तो जब हमने पहली बार वो चलाया तो कोहली का तो डायरेक्ट रीड हो गया, फिर वो लूप में आया तो लूप में उसने क्या पूछा कि डू यू वांट टू रीड मोर रिकॉर्ड्स, तो मैंने यस प्रेस किया। जब यस प्रेस करूंगा तो अब कर्सर क्या होगा, कोहली वाले रिकॉर्ड के आगे आएगा, ठीक है, तो वो आगे से रीड करना शुरू करेगा। तो उसने सेकंड रिकॉर्ड को रीड कर लिया। सेकंड रिकॉर्ड रीड करने के बाद फिर हमने पूछा उससे कि डू यू वांट टू रीड मोर रिकॉर्ड्स, तो हमने ये किया यस। तो आगे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड था वो किसका था, शुभमन का था, तो उसने उसको भी रीड कर लिया। अब अगर अगर हम वापस से यस डालेंगे तो ये एरर शो कर देगा, बिकॉज नाउ देयर इज नो रिकॉर्ड टू रीड द डेटा। ठीक है, क्योंकि फाइल में केवल 3 ही रिकॉर्ड्स थे, तो तीनों रिकॉर्ड वो रीड कर चुका है, तो आगे तो उसके पास कुछ रीड करने के लिए है नहीं। तो फिर जो लोड फंक्शन है वो क्या करेगा, क्या एरर देगा, एंड ऑफ फाइल की एरर दे देगा। देखो ये ना ईओएफ एरर, ये आ रही है ईओएफ एरर, मैंने बताया था ना ईओएफ एरर का यूज बताया था, याद हो तुम लोगों को? ईओएफ का मतलब क्या था, एंड ऑफ फाइल एरर। तो जो मैंने ट्राई और ट्राई लिखाया था, और एक वो लिखाया था ट्राई और एक्सेप्ट ईओएफ वाला जो लिखाया था ना, ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक, तो उसमें एक ईओएफ एक्सेप्ट एरर को हम लोग जनरेट कर रहे थे। हाँ, तो ये हमारा इस तरह ठीक है, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम राइट भी कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना है तो सर वॉइस ब्रेक। ओके, सर क्या बोला था आपने? सर वॉइस ब्रेक हो सर पूरे। आगे प्रोग्राम समझ में 40 का जो ये वाला पार्ट था ये हमने रीड कर लिया, ये वाला, ठीक। यस अब क्या करना है, विद एक्सेप्ट बोल सर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तो आईपी एड्रेस यहाँ दिया है, हमको इसको बना देना तुमको, ये वाली फाइल बनाना कंप्यूटर में, मतलब ये राइट फंक्शन बनाना है इसका, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स राइट कर देना उससे। फिर उसके बाद ये सर्च फंक्शन बना लेना। ये कैसे बनाओगे, जो मैंने इसका ये फर्स्ट पार्ट कराया था ये वाला, इसके बेसिस पे 40 का जो फर्स्ट पार्ट था वो रिकॉर्ड सर्च करने के लिए था, तो सेम वैसे ही फंक्शन बना लेना। और इसमें जो सर्च करना है वो किसके बेस पे करना है, रोल नंबर के बेसिस पे। तो जो रोल नंबर हम एंटर कराएंगे, वो रोल नंबर हमारे फाइल में किसी रोल नंबर से मैच कर जाएगा, तो क्या होगा, उसकी डिटेल्स को हम डिस्प्ले करा देंगे, यानी सर्च करके डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, कर लोगे इसे? ये सेम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो 40 का फर्स्ट पार्ट कराया था मैंने, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, केवल कंडीशन बदल जाएगी। जो हमने कंडीशन यहाँ पे किस पे लगाई थी, टोटल रन्स पे लगाई थी, और यहाँ कंडीशन किस पे लगेगी, रोल नंबर पे लगेगी। तो लिख दोगे कि जो रोल नंबर, इफ रोल नंबर इक्वल टू जो हमारा यूजर ने एंटर किया उससे अगर मैच करेगा तो फिर वो रिजल्ट सही आएगा। मतलब जो यूजर रोल नंबर डालेगा उसके उस रोल नंबर से मैच करना चाहिए। मैं इसको बता देता हूँ, ऐसे लिखोगे। देखो सपोज हमने रिकॉर्ड राइट कर लिया है, अब रिकॉर्ड, हाँ कर दो। अब रिकॉर्ड राइट सर्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफ एक फंक्शन बनाएंगे सर्च, ठीक। और सर्च फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम फाइल को खोलेंगे, तो फाइल हमारा कौन से मोड में खुलेगा, एफ इक्वल टू ओपन, और फाइल का नाम हमारा, फाइल का नाम क्या है, एक मिनट, फाइल का नाम क्या दिया इन्होंने, क्रिएट अ बाइनरी फाइल record.dat, ठीक है। तो record.dat फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा।
सॉरी, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख देंगे रिकॉर्ड डॉट DAT, और इस फाइल को कौन से मोड में खोलेंगे? सर्च करना है, तो कौन से मोड में खुलेगी फाइल? जब हम सर्च करते हैं तो फाइल को क्या करेंगे? रीड करेंगे ना? रीड। हाँ, तो रीड करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे RB। ठीक, तो ये रीड मोड में फाइल खुल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि यूजर से एक रोल नंबर एक्सेप्ट करेंगे, जो डिटेल्स हमें सर्च करनी है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एंटर द रोल नंबर whose record to be displayed, whose record to be searched, whose record to be searched। ये हम यहाँ पे इसको मैसेज दे देंगे। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है? रोल नंबर एंटर कराना है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज x इक्वल टू इंट इनपुट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एंटर द रोल नंबर। ठीक, एंटर द रोल नंबर। तो यूज़र ने ये रोल नंबर एंटर करा दिया, समझ आया? क्योंकि यूज़र अपनी तरफ से एक रोल नंबर डालेगा, और अगर वो रोल नंबर हमारा फाइल वाले रोल नंबर से मैच कर गया, मतलब रिकॉर्ड डॉट DAT के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें से अगर किसी रोल नंबर से मैच कर गया, तो उसकी डिटेल्स को हमें क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ जो हमारा फाइल के अंदर जो नाम है वेरिएबल का, वो क्या लिया है हमने? फाइल का नाम रोल नंबर लिया है। ठीक है, फाइल के अंदर किस नाम से है? वो रोल नंबर के नाम से है। वेरिएबल किस नाम से? रोल नंबर के नाम से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमें पूरा रिकॉर्ड रीड करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड रीड करने के बाद फिर हम कंडीशन लगाएंगे। तो रिकॉर्ड रीड करने के लिए सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू दिस, क्या लिखोगे? y इक्वल टू क्या होगा? पिकल डॉट लोड, और ब्रैकेट में क्या आएगा? पिकल डॉट लोड के ब्रैकेट में क्या आएगा? एफ आता है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आता है, रोल नंबर नहीं आएगा। फाइल ऑब्जेक्ट एफ है। ठीक, तो वाई के अंदर हमारा पूरा रिकॉर्ड रीड हो गया। मतलब वाई के अंदर क्या हो गया कि हमारा जो भी लिस्ट था, हमारी लिस्ट थी ना ये वाई के अंदर, ये वाली लिस्ट हमारी पूरी रीड हो गई। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड रीड हो गया होगा ना। पिकल डॉट लोड से क्या करता है कि वो पूरा लिस्ट को रीड कर लेगा, और लिस्ट रीड करने के बाद डालो 017। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक वो डाल दूँ। ठीक है, देखो ये समझ में आया कि जब हम पिकल डॉट लोड फंक्शन लगाएंगे तो वो क्या करेगा? पूरी लिस्ट को रीड करेगा ना, पूरी लिस्ट को रीड कर लेगा, क्योंकि हमने डेटा कैसे राइट किया था? लिस्ट के फॉर्म में राइट किया था ना, तो वो लिस्ट के फॉर्म में ही रीड करेगा उसको, यानी कंप्लीट रिकॉर्ड हमारा रीड हो गया। अब उसमें से जो रोल नंबर वाला कॉलम है वो किस नंबर पे है? कौन से इंडेक्स पे है? 0। सर 0। इंडेक्स नंबर 0 पे है। तो हम क्या करेंगे कि जो y के अंदर हमारा पूरा लिस्ट रीड हो गया, यानी y के अंदर लिस्ट स्टोर हो गई, y के अंदर लिस्ट स्टोर हो गई। अब y का हमें पहला वाला एलिमेंट देखना है, तो हम लिखेंगे इफ y0 इक्वल टू किस से मैच कराओगे? इसे x से, जो हमने रोल नंबर एंटर कराया था। जो रोल नंबर हमने एंटर कराया था, हमने क्या एंटर कराया था? x। जो यूजर ने डाला था वो रोल नंबर क्या था? तो जो कंप्लीट रिकॉर्ड रीड किया, तो कंप्लीट रिकॉर्ड के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रोल नंबर को शो कर रहा है, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? y0। तो अगर y0 रोल नंबर से मैच कर गई, यानी फाइल के अंदर जो रोल नंबर है वो हमारे रोल नंबर से मैच कर गया, तो हम सिंपली डिस्प्ले करा देंगे। तो क्या कर देंगे? तो प्रिंट तो डिस्प्ले हो जाएगा। ये फंक्शन समझ में आया? सर्च हो रहा है, सबसे पहले तो हमने फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में,
फिर हमने यूजर से एक रोल नंबर इनपुट कराया, तो हमने एक मैसेज दे दिया एंटर द रोल नंबर टू बी सर्च। जैसे कि तुम लोग ऑनलाइन रिजल्ट सर्च करते हो ना, तो जब तुम अपना रोल नंबर डालते हो और वो रोल नंबर तुम्हारा उस डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उससे अगर मैच करता है, तुम्हारी डिटेल्स डिस्प्ले होकर आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? Yes, तुम्हारी sir. डिटेल्स आती हैं क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर sir. मैच किया। हमने यूजर को एक ऑप्शन दिया कि एंड, और अगर वो रोल नंबर हमारे डाटा फाइल में जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें से किसी रोल से लिखा है कि हमने यहाँ पे क्या किया एंटर, तो अब एक्चुअली क्या होगा, पहले तो हमें पूरा रिकॉर्ड रीड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पिकल डॉट लोड। तो इसने क्या किया कि पूरा रिकॉर्ड रीड कर लिया, मतलब उसने केवल रोल नंबर रीड नहीं, पूरी लिस्ट किसके अंदर, तो अब वाई के अंदर क्या है, लिस्ट है, यानी वाई एक लिस्ट हो गई। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है, रोल नंबर है। तो इफ y0 इक्वल टू x, इफ y0 इक्वल टू x, यानी वो हमारे रोल नंबर से अगर मैच कर जाता है, इट मींस उस रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं अगर काम है तो। लेकिन इसमें ये कॉलर रीड करेगा और ये रिपीट नहीं होगा बार बार, क्योंकि ये एक बार एक ही रिकॉर्ड को रीड कर पाएगा। पहला रिकॉर्ड रीड करे तो इसको भी फिर हमें लूप में डालना पड़ेगा, इसको भी लूप, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो अभी एक ही रिकॉर्ड रीड करेगा, समझ, ये एक ही रिकॉर्ड को चेक कर पाएगा कि, तो सर्च फंक्शन, क्योंकि अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाइल में हैं तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए भी फिर हमें लूप के अंदर इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये क्या करेगा, अदरवाइज ये एक ही रिकॉर्ड को मैच करेगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हम इसको क्या करते हैं, लूप में देना पड़ेगा। तो लूप कहाँ लगाएंगे, तो लूप लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, जब रीड करने के बाद वाइल यहाँ पे लगाते हैं, वाइल लगाते हैं ट्रू, वाइल ट्रू। बस 2 मिनट, आप मुझे क्लास है, ओके। वाइल, इसके बाद भी है क्लास, यहाँ लूप लगा देंगे वाइल ट्रू और इसको लूप के अंदर डाल, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन जो है वो, हाँ ठीक है, कंडीशन सही है, यहाँ पे आ जाएगी और प्रिंट वाई जो है वो कंडीशन के अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन मैच कर जाएगी तो रिकॉर्ड करेगा, और एक्चुअली लूप वाइल ट्रू लिखा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि कंडीशन को बार बार रिपीट करना है। तो ठीक है, ये लूप तो उसको हमेशा ही ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो लूप रिपीट होगा ना बार बार, ये लूप रिपीट मिलेगा तो दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा। जैसे उसने ये वाइल ट्रू लिख दिया, वाइल ट्रू से क्या होगा कि लूप की कंडीशन ट्रू है। 11 बजे बाद निकालेंगे, ये समझ में आ रहा है, देखो वाइल ट्रू लिखा मैंने, वाइल ट्रू लिखने से क्या हुआ कि लूप चलेगा, तो इसने पहला रिकॉर्ड रीड किया, और अगर ये इस रिकॉर्ड का रोल नंबर हमारे रोल नंबर से मैच कर गया तो उसको प्रिंट करेगा, और हम क्या करेंगे कि इस लूप को यहीं ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक क्यों किया, क्योंकि अगर हमारा रिकॉर्ड मैच हो गया तो फिर हमें लूप चलाने की जरूरत ही नहीं ना आगे, समझ में आया? बिकॉज हमने कंडीशन लगाई y0 इक्वल टू x, तो अगर ये कंडीशन मैच होगी तो रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले होगा, और रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद यहाँ मैं ब्रेक कर दूंगा, तो ब्रेक करूंगा तो लूप अब रिपीट नहीं होगा, लूप के बाहर आ जाओगे डायरेक्टली। ठीक है, और सपोज अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो ये लूप क्या होगा, बार बार रिपीट होगा और रिकॉर्ड को रीड करेगा और फिर मैच कराएगा। समझ रहे हो? अगर मान लो हमने ये रिकॉर्ड रीड किया, ठीक है, रिकॉर्ड रीड करने के बाद ये कंडीशन लगाई हमने, अब मान लो ये कंडीशन मैच नहीं हुई, ये कंडीशन अगर मैच नहीं हुई तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। अब ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चले मतलब हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। अब क्या होगा कि लास्ट स्टेटमेंट चल गई इसकी, तो ये लूप वापस से रिपीट होगा, तो ये कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी, ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये रिकॉर्ड रीड करेगा और इस रिकॉर्ड का रोल नंबर मैच करेगा एक्स से। अगर ये मैच कर गया तो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं होती है तो ये लूप वापस से रिपीट होगा और फिर से रिकॉर्ड रीड होगा। चलो बस कर किया। सर एक बार से रन करवाओ सर इसको। हमको ये फंक्शन चलाना पड़ेगा, सर्च फंक्शन। तो इसमें रोल नंबर तो एक्चुअली है नहीं, तो रोल नंबर कैसे डालोगे, रोल नंबर की तो वो नहीं है, तो हमें यहाँ प्लेयर नंबर लेना पड़ेगा, प्लेयर नंबर लेना पड़ेगा ना। रोल नंबर कहाँ है इसमें, प्लेयर नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो फाइल अलग है, तो यहाँ पे प्लेयर नंबर लेना पड़ेगा। प्लेयर, यहाँ पे इनपुट दी रोल नंबर की जगह इनपुट द प्लेयर नंबर होगा, नंबर। और बाकी तो रिकॉर्ड डॉट डी ए टी की फाइल का नाम क्या है, IPL.dat, IPL.dat, ठीक। IPL.dat हो गया, फाइल ओपन हो गई, फाइल में हमने सर्च कर लिया और अगर ये एक्स से मैच कर गया तो ठीक है, y0 = आना चाहिए। अच्छा, प्लेयर नंबर हमारे पहले से इनपुट है उसमें फाइल में, ठीक है। तो इसमें रीड वाला फंक्शन हम हटा देते हैं क्योंकि रीड की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। रीड को भी हम हटा देते हैं, ठीक है, केवल सर्च करना है, ओनली केवल सर्च करा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमने कमेंट बना दिया, केवल सर्च कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑलरेडी है, रिकॉर्ड तो ऑलरेडी है ओनली, तो केवल सर्च फंक्शन को चलाएंगे, ठीक। तो ये पूछ रहा है एंटर द प्लेयर नंबर हुज रिकॉर्ड टू बी सर्च, तो हम यहाँ पे प्लेयर नंबर डालेंगे। तो हमारा प्लेयर नंबर सपोज है कितने रिकॉर्ड थे उसमें, 2 डाल दिया, तो 2 पे कौन है, रोहित का रिकॉर्ड डिस्प्ले होकर आना चाहिए। देखो रोहित का रिकॉर्ड आ गया डिस्प्ले होकर, यस सर, आ गया ना, यस सर, आउटपुट शो हो रहा है सभी को, यस सर। ठीक है। तो इट मींस कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सर्च कर रहा है रिकॉर्ड को, ओके। तो ये प्रोग्राम तुम लोग कर लेना, सर्च वाला है, राइट वाला है, रीड वाला है, ये प्रोग्राम तुम लोग कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, डेटा को राइट करना, रीड करना और सर्च करना। सर बैक जैसे करना। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 1 मिनट, सर एक बार सर मुंबई रीजन वाले की सर मार्किंग स्कीम डाल देना सर। उसकी मार्किंग स्कीम है नहीं मेरे पास, वो उसका एक्चुअली क्वेश्चन पेपर ही आया था मेरे पास, तो मार्किंग स्कीम नहीं है उसकी। तुम लोग मुझे आंसर सेंड कर देना, मैं जो आंसर नहीं आ रहे हैं उसको क्लास में करा दूंगा, ठीक है। यस सर, 35 36 35 और 36, ठीक है, उसका मैं कल बता दूंगा। यस सर, मेरे को नहीं। हाँ ठीक है, उसके कल सॉल्व करा दूंगा उसको। और ओके सर। बाकी के जितने क्वेश्चन है वो तुम लोग मुझे आंसर उसके सेंड कर दो, ठीक है। जितने भी तुम लोगों ने कर लिए हैं वो मुझे सेंड कर देना, तो मैं चेक करके तुम लोग को रिटर्न कर दूंगा उसको, ठीक है। अभी मेरे पास केवल दो ही लोगों का आया। अभी जो मैंने बोला था कि बाइनरी फाइल्स के क्वेश्चन करने हैं और उसके करने हैं, केवल 2 बच्चों के आए हैं। तुम लोग भी इसको कंप्लीट करके मुझे जल्दी से भेज दो, तो मैं चेक करके इसको तुम लोग को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन जरूर करना क्योंकि जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे। आज मैंने पढ़ा दिया, अब आज मैंने पढ़ा दिया तुम लोग को अभी याद है, अब अगर शाम तक इसको रिवाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी इसमें याद नहीं रहेगा। तो जिस दिन जो चीज़ कराई जाती है उस दिन उसको कर लिया करो अच्छे से। अभी इसको एक बार कर लोगे आज तो फिर ये तुम्हें कंप्लीटली पूरी तरह से याद हो जाएगा ये, ठीक। ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है, लीव कर दूँगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके डन, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके डन।